Tesla shares have slumped by more than 9% amid a fall in sales in Europe. Let's get to Tesla this morning, on track for 7 straight weeks of declines. That is the longest weekly losing streak for Tesla on record. Tesla shares down more than 5% today, with the stock on pace to notch a 7th straight. Just today, Tesla's stock price dropped by 15%. Musk's personal wealth has suffered a blow of $120 billion. हे एवरीबॉडी, चाय की टपरी में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं टेस्ला कंपनी के बारे में। टेस्ला के स्टॉक्स एकदम से क्रैश हो रहे हैं और लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पर आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? इसके पीछे काफ़ी रीजंस हैं जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टेस्ला की कंडीशंस को इफेक्ट कर रहे हैं। पिछले ही कुछ महीनों में टेस्ला ने अपनी मार्केट वैल्यू का लगभग आधा हिस्सा खो दिया है। दिसंबर 2024 से लेकर मार्च 2025 तक टेस्ला के शेयर्स लगभग 49% गिर चुके हैं, जिससे कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन $1.54 ट्रिलियन से घटकर सिर्फ $777 बिलियन रह गया है। यह गिरावट सिर्फ मार्केट ट्रेंड की वजह से नहीं, बल्कि इलॉन मस्क की पॉलिटिकल कंट्रोवर्सीज और टेस्ला की ग्लोबल सेल्स में गिरावट की वजह से भी हो रही है। अभी टेस्ला का स्टॉक प्राइस $272.06 पर ट्रेड कर रहा है, जो इन्वेस्टर्स के लिए एक बड़ी वार्निंग बेल है। मस्क की डिसीजंस और कंपनी के ब्रांडिंग इशू ने लोगों के काफ़ी ट्रस्ट को वीकन कर दिया है, जिसका सीधा इम्पैक्ट टेस्ला के शेयर्स और मार्केट पोजीशन पर दिख रहा है। टेस्ला एक टाइम पर इनोवेशन और टेक्नोलॉजी का एक सिंबल थी। जब बाकी ऑटोमेकर्स ईवी मार्केट में कॉन्फिडेंट नहीं थे, तब टेस्ला ने सबसे पहले मास मार्केट इलेक्ट्रिक कार्स को इंट्रोड्यूस किया और एक रेवोल्यूशन ला दिया। मॉडल एस, मॉडल 3 और साइबरट्रक जैसी फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइंस ने टेस्ला को सिर्फ एक कार कंपनी नहीं, बल्कि एक टेक आइकन बना दिया। इलॉन मस्क की पर्सनैलिटी भी इसका बड़ा रीज़न थी। लोग उन्हें एक विजनरी लीडर मानते थे जो इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना सकता था, पर यही एरोगेंस मस्क की डाउनफॉल का भी रीज़न बन गया। जब उन्होंने ट्विटर खरीदा, जो कि अब एक्स नाम से जाना जाता है, तभी से उनका एक अलग ही एटीट्यूड दिखने लगा। उन्होंने बिना किसी हेजिटेशन के हज़ारों एम्प्लॉयज़ को फायर कर दिया। जर्नलिज्म और फ्रीडम ऑफ स्पीच के कॉन्सेप्ट को इग्नोर करते गए और अपने कंट्रोवर्शियल ओपिनियंस ओपनली एक्सप्रेस करने लगे। ये सब लोगों के अंदर सिर्फ टेस्ला के अगेंस्ट नहीं, बल्कि इलॉन मस्क के अगेंस्ट भी एक स्ट्रॉन्ग रिजेंटमेंट बिल्ड करने लगा। पहले लोग टेस्ला को एक फ्यूचरिस्टिक और इको फ्रेंडली ब्रांड के रूप में देखते थे, पर मस्क की पॉलिटिकल और सोशल कंट्रोवर्सीज ने कंपनी की इमेज को भी डायरेक्टली इम्पैक्ट किया। आज टेस्ला से कंपटीशन की वजह से ही नहीं, बल्कि मस्क की अपनी चॉइसेस की वजह से भी डाउनफॉल फेस कर रही है। Tonight, Elon Musk holding a town hall in Green Bay, Wisconsin, under fire, accused of trying to buy an election. So billionaire and Trump advisor Elon Musk headlined a town hall last night in support of the conservative candidate running for Elon Musk. What do you think of my hat? At the center of a contentious Wisconsin Supreme Court race that's turned into the first statewide voter test of the anti-Musk messaging from Democrats. Back here at home, Elon Musk will be in Wisconsin today to hold a rally for the Republican candidate in a state Supreme Court election. Where billionaire advisor to Donald Trump, Elon Musk, spoke in Green Bay ahead of Tuesday's state Supreme Court election. Musk has spent around $20 million to support Trump-backed candidate Brad Schimmel over liberal Susan Crawford in what's become the most expensive judicial election in U.S. history. Now Elon Musk is trying to buy Schimmel a seat on the Supreme Court. Drawing protests and the spotlight on the trail. He's trying to buy the election. टेस्ला के स्टॉक क्रैश का एक मेजर रीज़न है इलॉन मस्क की पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट। उनका डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो कनेक्शन दिख रहा है, उसकी वजह से बहुत सारे लोग अनहैप्पी हैं। इलॉन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप के बीच पॉलिटिकल कनेक्शन एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक बन चुका है। पहले मस्क ने ट्रंप की पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज़ किया था, लेकिन धीरे धीरे उनका रुख बदलने लगा। जब ट्रंप 2024 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए कैंपेन कर रहे थे, तब मस्क उनके फेवर में ओपनली नजर आए। रिपोर्ट्स के मुताबिक मस्क ने ट्रंप के कैंपेन और रिपब्लिकन कैंडिडेट्स को मिलियंस ऑफ डॉलर की फंडिंग दी, जो एक बड़ा सिग्नल था कि वो ट्रंप के साथ अलाइन हो रहे हैं। इस वजह से कई लोग जो टेस्ला को एक प्रोग्रेसिव और इको फ्रेंडली कंपनी मानते थे, उन्होंने मस्क को अपोज करना शुरू कर दिया। मस्क के पॉलिटिकल ओपिनियंस और डिसीजन सिर्फ उनकी इमेज को नहीं, बल्कि टेस्ला के ब्रांड को भी इम्पैक्ट कर रहे हैं।
यही रीज़न है कि कई लोग सिर्फ टेस्ला की पॉलिसी से नहीं बल्कि मस्क की पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट से भी नाराज़ हैं, जो टेस्ला के स्टॉक क्रैश और प्रोटेस्ट का एक बड़ा फैक्टर है। इन्वेस्टर्स भी कॉशियस हो गए हैं क्योंकि उन्हें लग रहा है कि टेस्ला अब सिर्फ एक टेक कंपनी नहीं बल्कि एक पॉलिटिकल सिंबल बन चुकी है। यहाँ तक कि एक मूवमेंट स्टार्ट हो गया है जिसे टेस्ला टेक डाउन बोला जा रहा है, जिसमें लोग इलॉन मस्क के पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं और टेस्ला की प्रोडक्ट्स और स्टॉक्स को बॉयकॉट करने की डिमांड कर रहे हैं। Tesla sales fell 1% in 2024, despite global EV sales rising 7.3%. It marked the first time the company's annual sales have fallen in 12 years. Figures released this week show Tesla car sales in Europe were down 45% in January compared to the same month last year. Only 10,000 Tesla vehicles were sold across the whole continent in that month. Tesla registered 3,157 car sales in France, down close to 37% on the year. It scored 911 in Sweden, also down around 64%. Tesla currently faces challenges in Europe. This is a real challenge for Tesla in a key market. The fact that sales are down 40% in February, and when you look at EV sales in Europe across the whole, up 31%. So, दूसरा मेजर रीज़न टेस्ला की सेल्स डिक्लाइन। यूरोप और चाइना जैसे मेजर मार्केट्स में टेस्ला की डिमांड गिर रही है, कंपटीशन भी बढ़ गया है और अब टेस्ला के अलावा बहुत सारी कंपनीज बेटर और चीपर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ऑफर कर रही हैं। इस वजह से टेस्ला की शेयर कंटिन्यूसली गिर रही है। टेस्ला का एक मेजर कंपटीटर BYD, जो कि चाइना की कंपनी है, टेस्ला के लिए एक सीरियस कंपटीटर बन चुकी है। पहले टेस्ला वर्ल्ड्स नंबर 1 EV कंपनी थी, पर अब BYD ने उसे बीट कर दिया है। BYD 2024 के एंड तक टेस्ला से ज़्यादा EV सेल करने वाली कंपनी बन गई। ये एक बड़ा शौक था टेस्ला के लिए, क्योंकि इलॉन मस्क हमेशा से क्लेम करते आए हैं कि टेस्ला EV मार्केट में सबसे आगे है। BYD के सक्सेस के पीछे काफ़ी रीजंस है। पहला, BYD अपनी कार्स टेस्ला से सस्ते प्राइस पे बेच रही है। चाइना के अंदर तो BYD का मार्केट ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग था, पर अब वो ग्लोबली भी एक्सपेंड हो रही है। BYD के EV सिर्फ बजट फ्रेंडली नहीं है बल्कि टेस्ला की तरह हाई टेक भी हैं। इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट यूरोप और चाइना जैसी मार्केट में दिखा, जहां टेस्ला की सेल्स गिर गई और BYD की डिमांड बढ़ने लगी। अब सिचुएशन और भी सीरियस हो चुकी है। लोग सिर्फ प्रोटेस्ट नहीं कर रहे बल्कि टेस्ला की गाड़ी को जला भी रहे हैं। सोशल मीडिया पर ऐसे मल्टीपल वीडियोस वायरल हो रहे हैं जिसमें टेस्ला ओनर्स अपनी खुद की गाड़ी को जलाते दिख रहे हैं या फिर उनका लोगो हटा रहे हैं। ये सिर्फ एक सिंबलिक प्रोटेस्ट नहीं है बल्कि एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है इलॉन मस्क और उनकी कंपनी के लिए। इलॉन मस्क के पॉलिटिकल कनेक्शन और टेस्ला की डिक्लाइनिंग परफॉर्मेंस की वजह से ये मूवमेंट और अग्रेसिव होता जा रहा है। ये सब देख के लग रहा है कि टेस्ला के लिए अब सिर्फ फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं बल्कि ब्रांड इमेज का भी क्राइसिस खड़ा हो गया। प्रोटेस्ट, इलॉन मस्क के पॉलिटिकल कंट्रोवर्सीज, डिक्लाइनिंग सेल्स और BYD जैसी कंपनी का राइज, ऑल दिस फैक्टर्स मिलकर टेस्ला के स्टॉक क्रैश का एक रीज़न बन रहे हैं। अगर टेस्ला को अपनी पोजीशन वापस लेनी है तो उसे अपनी स्ट्रेटजी चेंज करनी पड़ेगी, वरना फ्यूचर में और ज़्यादा डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। अब देखना यह है कि टेस्ला इस क्राइसिस को कैसे हैंडल करता है और क्या इलॉन मस्क अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को कम कर पाएंगे या नहीं। इस वीडियो में इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और फ्यूचर वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फीडबैक्स हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। थैंक यू।